तो अब हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप कन्वर्जन का। तो देखो, पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि डेटा टाइप क्या होता है और कितने तरह का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग होता है, नंबर होता है, बूलियन होता है, एरे होता है, बता चुका हूँ मैं ये सब। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उससे पहले कि मैं डेटा टाइप के बारे में, कन्वर्जन के बारे में बताऊं, हम लोग पहले एक ऑपरेटर देखते हैं जिसका नाम है टाइप ऑफ। ये ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं आपको, बट फिर से बता रहा हूं कि टाइप ऑफ जो ऑपरेटर होता है, जिस जो कुछ इस तरीके से है, आप ऐसे लिखते हो टाइप ऑफ। ये क्या करता है, आपको बताता है कि अभी जो वेरिएबल आप दे रहे हो वो किस टाइप का है। जैसे हम लोग एक काम करते हैं, अलर्ट लिखते हैं, अलर्ट, और यहाँ पे हम लोग डालते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर लिया। और अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये एक काम करते हैं, हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, वेरिएबल ले लेंगे जिसका नाम रखेंगे टाइप, टी वाई रख देता हूँ, या पूरा टाइप ही कर देते हैं। तो उससे पहले एक वेरिएबल बनाना था, लेट टाइप इक्वल टू, अभी मैं फिलहाल क्या करता हूँ कि इसमें एक स्ट्रिंग रख देते हैं, हेलो, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अभी हमने एक लेट टाइप नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें स्ट्रिंग रख दिया। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि ये किस टाइप का है, ये हमें बताओ। तो हमने आगे क्या लिखा, टाइप ऑफ। टाइप ऑफ किस चीज का, टाइप का। तो टाइप क्या है, एक वेरिएबल है जिसमें हमने स्ट्रिंग स्टोर किया है। तो हमें क्या अलर्ट आना चाहिए, हमें आना चाहिए स्ट्रिंग। तो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो क्या आ रहा है, स्ट्रिंग। अब यहीं पे अगर मैं उस वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर दूं, यहां पे मैं कर देता हूं 22, ठीक है। अब ये क्या हो गया, नंबर स्टोर हो गया। तो अब टाइप ऑफ क्या होगा, अब हो जाएगा नंबर। अगर मैं फिर से दोबारा रिफ्रेश करूं तो अब क्या आएगा, नंबर। अब इसी के जगह पे मैं यहां पे क्या करता हूं कि ट्रू लिख देता हूं, ट्रू। तो अब क्या हो गया, ये बुलियन हो गया। ट्रू और फॉल्स क्या होता है, बुलियन डेटा टाइप। तो अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो क्या आएगा, बुलियन आ गया। अब देखो, अब इसी ट्रू को अगर मैं इसमें कोटेशन में बंद कर दूं तो अब ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिंग हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि कोटेशन में बंद करते हैं नंबर और ट्रू फॉल्स सब स्ट्रिंग बन जाता है। तो अब देखो, अब इसी चीज को मैं यहां पर रिफ्रेश करता हूं, आ गया स्ट्रिंग। तो अब आपको समझ में आ गया कि क्या क्या टाइप होता है। जैसे देखो, अभी मैंने ये करके दिखाया आपको कि एक बुलियन को स्ट्रिंग बना के। अब मान लो यहां पे मैं लिख देता हूं 3। अभी क्या है, ये नंबर है। अगर मैं मान लो सिर्फ अभी कोटेशन हटा देता हूं तो अभी क्या है, ये नंबर है। अगर मैं इसको अभी रिफ्रेश करूं, ये आया नंबर, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूं, कोटेशन में बंद कर देता हूं। अब क्या होगा, ये अभी हो जाएगा स्ट्रिंग। तो देखो, तो आपने देखा किस तरीके से हमने बुलियन और नंबर दोनों को क्या बना दिया, स्ट्रिंग बना दिया। अब यहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जब कोई भी चीज एंटर होता है ना यूजर की तरफ से, तो वो ऑलमोस्ट स्ट्रिंग ही होता है, हमेशा स्ट्रिंग ही आएगा। तो आपको कन्वर्ट करना है उसको। कब आप अगर नंबर ले रहे हो तभी नंबर आएगा, नहीं तो अब वो जनरली स्ट्रिंग में ही आप को इनपुट मिलेगा, ठीक है। तो आप इसके लिए रेडी रहना कि आपको जब भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है तो भाई नंबर चेक कर लेना है कि क्या टाइप ऑफ है। अगर टाइप ऑफ नंबर नहीं है तो आप उसको कन्वर्ट कर लो। अब हम लोग बात करते हैं जावास्क्रिप्ट टाइप कन्वर्जन का, मतलब एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने का। मान लो हमें स्ट्रिंग है, अभी जो हम दिख रहा है वो स्ट्रिंग है, अब इसको हमें नंबर की तरह यूज करना है, तो कैसे करेंगे। या फिर बुलियन है, उसको स्ट्रिंग की तरह यूज करना है, कैसे करेंगे। तो ये है एक एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने को हम लोग बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। अब टाइप कन्वर्जन जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक ऑटोमेटिकली, जो जावास्क्रिप्ट खुद कर लेता है, जितना उसको समझ में आता है, जितना उसको लिखा गया है उस हिसाब से वो खुद ब खुद भी करता है। और कुछ चीजें उन्होंने फंक्शन बना के दिया है कि आप कर लो, ठीक है। तो दो तरीके से होता है। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूं, पहला आपको बताता हूं कि ऑटोमेटिक किस तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो यहां पे मैं लिखता हूं 5 + नल, ठीक है, 5 + नल। अब क्या होगा कि ये जो 5 + नल हुआ है वो इस टाइप में स्टोर होगा, ठीक है। और अब हम लोग उसका टाइप का ये देखेंगे, वैल्यू देखेंगे। पहले एक काम करता हूं, मैं अलर्ट कराता हूं टाइप, और कंसोल लॉग करा देता हूं, कंसोल.लॉग करवा देता हूं इसका वैल्यू, ठीक है, टाइप। तो देखो, हम लोग कंसोल में इसका वैल्यू देख लेंगे कि क्या आया टाइप में, और अलर्ट में हम लोग ये देख लेंगे कि किस टाइप का हुआ,
ठीक है। तो अब देखो, अब नल जो है वो तो नंबर नहीं है, बट जावास्क्रिप्ट खुद से दिमाग लगाता है कि नल का मतलब क्या हुआ कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है, जीरो। तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, जीरो इसको बना देगा और 5 में ऐड कर देगा। तो रिटर्न क्या होगा हमारे पास, वैल्यू क्या टाइप में स्टोर हुआ है, 5। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये जावास्क्रिप्ट की ही एडवांटेज है, वरना बहुत सारे लैंग्वेज ऐसे हैं जो यहाँ पे डायरेक्ट एरर दे देगा, यहीं पे आपको एरर दे देगा कि आप नल को नंबर में ऐड कर रहे हो। तो जावास्क्रिप्ट में ऑटोमेटिक कन्वर्जन है कि जितना जावास्क्रिप्ट को समझ में आता है उतना वो कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे नल का मतलब उसने समझा कि नल का मतलब क्या, कुछ भी नहीं है, तो उसने जीरो ऐड किया है इसमें। अब देखो आप, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो क्या आया, नंबर आया। और अगर मैं कंसोल ओपन करूँ तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो, कंसोल डॉट लॉग नहीं किया हमने, मैंने गलत, कंसोल डॉट लॉग, ओके कि अब मैं इसको ओके करता हूं तो यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है। अब एक काम करता हूं, मैं दोनों चीज कंसोल डॉट लॉग ही कराता हूं। अलर्ट फालतू हो जा रहा है, वो क्या कर रहा है कि रोक दे रहा है एग्जीक्यूशन को। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि हमें आउटपुट दिख नहीं रहा, वो चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अलर्ट बाद में था। ठीक है, चल रहा है। अब हम लोग दोनों काम कंसोल डॉट लॉग ही कराते हैं। अब देखो अब क्या हुआ, अब मैंने रिफ्रेश किया, अब क्या आया, 5 आ गया और नंबर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसको इसने जीरो कंसीडर किया है। तो ये हुआ ऑटोमेटिक कन्वर्जन। अब इसी तरीके से चलो एक काम करते हैं, इसको स्ट्रिंग बना देते हैं। ठीक है, इसको स्ट्रिंग बना दिया नल को। अब क्या होगा, अब ये बताओ। अब ये क्या करेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जावास्क्रिप्ट में प्लस ऑपरेटर दो काम करता है, एक नंबर को भी ऐड करता है और स्ट्रिंग को भी ऐड करता है। स्ट्रिंग मतलब कि आपने लिखा हाय और एक तरफ लिखा बाय और बीच में आपने प्लस ऑपरेटर लगाया, तो क्या करेगा, हाय और बाय को दोनों को जोड़ देगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता रखा हूँ ऑपरेटर में। तो यहाँ पे अब ये क्या करेगा कि 5 रिटर्न नहीं करेगा। अब इसने पहला जो देखा वो है स्ट्रिंग, तो उसने क्या किया कि दूसरे को भी स्ट्रिंग बना दिया और अब ऐड किया। अब देखो क्या होगा, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो, इसने 5 और नल दोनों को एज अ स्ट्रिंग लिखा और हमें टाइप ऑफ में क्या मिल रहा है कि ये स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है। अब ऐसे ही सिचुएशन से बचने के लिए हम लोग टाइप कन्वर्जन यूज करते हैं कि मान लो यहाँ पे हमें नंबर ही चाहिए था, बट गलती से हमसे जो इनपुट आया है वो स्ट्रिंग में आ गया है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये तो मैं आगे बताऊंगा ही। अभी पहले आपको ऑटोमेटिक कन्वर्जेंस के बारे में बता देता हूँ। अब आप ये सोचो कि यहाँ पे 5 है, ठीक है, स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, तो क्या होगा, तो ये तो भी ये 52 रिटर्न करेगा, ये 7 रिटर्न नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसने पहले वाले को स्ट्रिंग देखा तो इसने दूसरे वाले को भी स्ट्रिंग बना दिया। अब देखो क्या होगा, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, 52 हो गया। मतलब इसने 5 + 2 7 नहीं किया, इसको 5 स्ट्रिंग में मिला तो उसने 2 को भी स्ट्रिंग बना दिया और दोनों को 52 कर दिया। बट अगर यहीं पे मैं माइनस साइन लगा दूं तो क्या होगा, अब ये मैथ के जैसे काम करेगा। क्यों, क्योंकि माइनस का ऑपरेटर का तो सिर्फ एक ही काम है, प्लस ऑपरेटर का दो काम था, एक तो नंबर को भी ऐड करना और स्ट्रिंग को भी ऐड करना, इसलिए वो कंफ्यूज हो गया था और वो जो भी उसको पहला मिलता था उसी हिसाब से काम करता था। बट यहाँ माइनस का तो एक ही काम है, तो अब ये क्या किस में कन्वर्ट करेगा, नंबर में। अभी देखो 3 और नंबर आ गया। इसने अब की बार क्या किया, 5 को नंबर बना दिया। क्यों, क्योंकि उसने देखा कि माइनस तो कभी भी इस स्ट्रिंग में लगता नहीं, माइनस का मतलब ये कि नंबर के साथ काम कर रहे हैं, तो उसने अपना इंटेलिजेंस यूज किया और उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर आप इनटू कर दो, ठीक है, तो भी वो सेम काम करेगा, क्योंकि जो मल्टीप्लाई है वो तो क्या होता है, वो नंबर के साथ ही होता है, लेकिन प्लस ऑपरेटर इसमें दो काम करता है, इसलिए वो कंफ्यूज था। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, अब मैं दोनों को ही वो बना देता हूँ, स्ट्रिंग बना देता हूँ। अब देखो मेरा 5 भी स्ट्रिंग है, 2 भी स्ट्रिंग है, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अब इस मल्टीप्लीकेशन को साइन को देखते हुए उसने क्या किया कि वो समझ गया कि अच्छा मुझे इसको नंबर बना के कन्वर्ट करना है, उसने फिर से नंबर बनाया और कन्वर्ट कर दिया, सेम एरर। अब मान लो कि यहाँ 5 के जगह पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, मान लो यहाँ लिख देता हूँ यस। अब ये क्या करेगा, अब बताओ, अब ये रिटर्न करेगा NaN, मतलब कि नॉट अ नंबर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो नंबर टाइप ही होता है, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर देखा तो उसने क्या किया कि नंबर कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, तो 5 को जो 5 स्ट्रिंग है उसको उसने नंबर में बदल दिया। बट जब यस को नंबर में बदलने आया तो इसने देखा कि यार ये क्या है, ये तो मैं कन्वर्ट कर ही नहीं पा रहा हूँ इसको नंबर में, तो इसने डायरेक्ट दे दिया कि भाई ये नॉट अ नंबर, NaN का मतलब होता है नॉट अ नंबर। तो कोई भी नॉट अ नंबर को नॉट अ नंबर से रिप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी,
नॉट अ नंबर वाले एलिमेंट को किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे वो नॉट अ नंबर ही देगा, जैसे जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि आप कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए इसने यहाँ पे इंडिकेट किया कि जो भी आपने इनपुट दिया था वो नंबर नहीं है। NaN का मतलब होता है नॉट अ नंबर। तो जब भी ऐसा कोई एरर आए नॉट अ नंबर वाला NaN, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों आया, क्योंकि आपका इनपुट नंबर में नहीं गया, वो स्ट्रिंग जा रहा है। ठीक है, ये एरर कॉमन आता है, इसलिए मैंने बता दिया। अब हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के दिए हुए फंक्शन से आप किस तरीके से कन्वर्ट करोगे टाइप को। ठीक है, तो हमारे पास तीन फंक्शंस होते हैं। मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ ये सारा। एक होता है स्ट्रिंग फंक्शन, पहला कैपिटल लेटर STRING स्ट्रिंग। दूसरा हमारे पास होता है, देखो स्ट्रिंग वाले से क्या होगा कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, जो भी चीज आप डालोगे वो स्ट्रिंग में बदल जाएगा। अब आपको नंबर में बदलना है तो आप क्या डालोगे, हमारे पास एक फंक्शन होता है NUMBER नंबर। ठीक है, और फिर तीसरा क्या होता है, बूलियन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए BOOLEAN बूलियन। ठीक है, ये तीन फंक्शन, इन तीनों फंक्शन का काम वही है जो इस पे लिखा हुआ है। स्ट्रिंग वाला फंक्शन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, नंबर वाला फंक्शन नंबर में कन्वर्ट कर देगा, बूलियन वाला फंक्शन बूलियन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या ट्राई करते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन को ट्राई करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग नंबर लेते हैं और उसको फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो चलो एक वेरिएबल बनाते हैं लेट, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं कि टाइप ही लिख देते हैं, क्योंकि अभी टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं तो हम लोग वेरिएबल का नाम टाइप रखते हैं। अब इसमें मैंने एक नंबर स्टोर करा दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे नंबर स्टोर करवा दिया है। अब सबसे पहले मैं इसको console.log करूंगा, इसका आप लोगों को वो दिखाऊंगा कि अभी टाइप क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं टाइप ऑफ और टाइप। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो हमने बनाया है उसका क्या टाइप है। तो अभी आप देखोगे तो उसका टाइप क्या है, नंबर है, आ गया टाइप नंबर। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो टाइप था इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, उस स्ट्रिंग वाले फंक्शन में डालते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन लिया हमने, स्ट्रिंग फंक्शन लिया, और यहां पे हम लोग डाल देते हैं, पास कर देते हैं टाइप, मतलब जो भी इसके अंदर हमने लिखा है वो उसको कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट तो करेगा बट स्टोर कहाँ करा रहे हैं, कहीं नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्टोर फिर से टाइप में ही करवा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं टाइप, या टाइप 2 कर देते हैं, एक नया वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लेट लिखना है, क्योंकि एक वेरिएबल बनाने के लिए लेट लिखना पड़ता था। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा मीनिंगफुल रखते हैं, न्यू टाइप कर लेते हैं, न्यू टाइप। ठीक है, तो अब हम लोग इसका भी देखेंगे। तो हम लोगों को फिर से क्या करना है, console.log और यहां पे टाइप ऑफ न्यू टाइप। ठीक है, तो अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले वो नंबर है तो हम लोग देख रहे हैं कि किस टाइप का है, फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं उस नंबर को, और उसके बाद देख रहे हैं को किस टाइप का है। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे आउटपुट करता हूँ इसको। अब देखो अब क्या है, पहले वो नंबर था और उसके बाद अब किस में बदल गया, स्ट्रिंग में बदल गया। तो आपको पता चल गया होगा कि क्या किया इस स्ट्रिंग फंक्शन ने, ये जो यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है इस फंक्शन ने क्या किया है। अब हम लोग एक काम करते हैं, इस फंक्शन का इस्तेमाल बूलियन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। तो बूलियन कैसे होता था, बूलियन हम लोग या तो ट्रू लिखो या फॉल्स लिखो बिना कोटेशन के अंदर। ठीक है, तो वो बूलियन हो गया। तो मान लो अभी क्या है, अभी जो पहला कंसोल था हमारा ये पहले वाला बताएगा। ठीक है, और दूसरा बताएगा कि कन्वर्ट होने के बाद क्या बना। तो पहले बनेगा है ये, अभी इस लाइन पे ये क्या है, टाइप जो है वो क्या है, बूलियन है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। अब देखो अब मैं आउटपुट कराता हूँ, अब मैं रिफ्रेश करूंगा, ये बूलियन था पहले, अब स्ट्रिंग बन गया, आ गया सेम वही। अब देखो अब हमने नंबर और बूलियन दोनों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम लोग सीखते हैं कि दूसरा फंक्शन नंबर क्या करता है, नंबर भी वही करेगा, स्ट्रिंग और बूलियन दोनों को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो अगर मैं कोटेशन के अंदर, डबल कोट के अंदर 32 लिखता हूं तो वो क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग है। अब मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम अपना चेंज कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें नंबर में कन्वर्ट करना है। तो फंक्शन का नाम क्या होगा, नंबर, कैपिटल NUMBER नंबर। ठीक है, तो देखो पहला वाला जो ये आउटपुट है जो ओल्ड है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओल्ड और यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू।
ठीक है। तो जहां पे मैंने ओल्ड लिखा हुआ है वहां पे आउटपुट क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, क्यों, क्योंकि कोटेशन के अंदर 32 लिखा है। बट यहां पे आके वो क्या हो जाएगा, नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये देखो पहले स्ट्रिंग था वो 32, अब नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने एक स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट किया। अब यहीं पे मैं आपको लिखता हूं कि चलो एक काम करो, हेलो लिख दो। अब इसको कैसे वो करेगा, तो आप लोग जानते हो कि क्या आने वाला है, यहां पे आने वाला है, देखो पहले एक सेकेंड, ओके सही है। अभी देखो अभी क्या हुआ, अभी स्ट्रिंग था हेलो, अब वो नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप लोग बोलोगे हेलो को तो नंबर में कैसे कन्वर्ट किया उसने, तो हेलो को उसने नंबर में कन्वर्ट करके बना दिया NaN। ये आपको देखना है, तो आप यहाँ पे एक और कंसोल डॉट लॉग करो और इसमें देखो सिर्फ उसका वैल्यू डाल के न्यू टाइप का, ठीक है, मैंने यहाँ पे न्यू टाइप डाला। अब देखो अब ये हमें बीच में क्या आउटपुट देगा, NaN। देखो NaN दिया, NaN का मतलब नॉट अ नंबर, लेकिन अब नॉट अ नंबर को भी वो नंबर ही मानता है, ठीक है। आपने हेलो दिया, उसको उसने कन्वर्ट किया तो वो एक्चुअल में था नहीं, तो उसने यहाँ पे स्टोर क्या किया, इस वेरिएबल में स्टोर क्या किया उसने, NaN, नॉट अ नंबर, ठीक है। लेकिन उसने फिर बाद में न्यू में बताया कि वो अब नंबर में कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है हेलो को वो कहाँ करेगा, तो उसने कुछ अपना बना दिया है कि एरर, नंबर का एरर का साइन मतलब नॉट अ नंबर, ठीक है। तो ये हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अभी फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं क्योंकि आगे हमें जरूरत नहीं पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आप बूलियन को भी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बूलियन देखो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ट्रू, ठीक है, ट्रू लिखा। अब देखो ट्रू का मतलब क्या होता है, नंबर में 1, और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो अब हमारे पास क्या आएगा, आज चलो आउटपुट भी देख लेते हैं, इसमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें। अब हम लोग, तो पहले वो क्या है, बूलियन टाइप है यहाँ पे, अब यहाँ पे वो नंबर में बदल चुका है और न्यू टाइप में क्या स्टोर हो चुका है, 1। तो 1 किस टाइप का है, नंबर टाइप का। अब देखो आउटपुट, पहले वो बूलियन टाइप का था ट्रू, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, हमने ट्रू लिखा हुआ है यहाँ पे 6 नंबर लाइन पे, लेकिन वो कन्वर्ट होके किस में बना, 1 में, और वो अब क्या है, अब वो नंबर है। सेम इसी तरीके से अगर आप चाहो तो यहाँ पे फॉल्स भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको, फॉल्स। अब इसको अगर हम लोग सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, अब ये क्या हो गया, 0 हो गया, फॉल्स का मतलब 0, ठीक है। तो ये हुआ, आप बूलियन को नंबर में कन्वर्ट कर रहे हो। अब हम लोग जो तीसरा फंक्शन है हमारे पास उसमें चलते हैं। तो तीसरा फंक्शन क्या है, बूलियन में कन्वर्ट करना, मतलब यहाँ पे जो आपने नंबर लिखा है उसको हम लोग चेंज करके बूलियन कर देते हैं, बूलियन कर दिया। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं कि अभी बूलियन अब किसको कन्वर्ट करेगा, नंबर को बूलियन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो 0 अगर हमने यहां पे दिया है तो ये बूलियन में कन्वर्ट करके उसको फॉल्स बना देगा, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, अब मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं, तो पहले वो नंबर था 0, अब वो नंबर को उसने फॉल्स बना दिया और अब उसका टाइप क्या हो गया, बूलियन, यही दिखा रहा है। अब 0 के अलावा कोई भी नंबर होगा वो उसको ट्रू में कन्वर्ट करेगा, जैसे 32 दिया हमने यहाँ पे, अब देखो क्या होगा, अब वो भी उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कि 0 जो नंबर है सिर्फ वही फॉल्स माना जाएगा, बाकी कोई भी नंबर का मतलब क्या है कि ट्रू, ठीक है, जब कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये तो क्या नंबर की बात। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि स्ट्रिंग को कैसे बूलियन बनाएगा। तो स्ट्रिंग का भी सेम उसी तरीके से नियम है कि जब आप एक ब्लैंक स्ट्रिंग देते हो, ब्लैंक स्ट्रिंग का मतलब हुआ डबल कोट तो लगाया लेकिन उसके बीच में कुछ दिया ही नहीं, तो उसका मतलब क्या है कि खाली स्ट्रिंग है। तो खाली स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ, फॉल्स हो जाएगा वो। अब देखो ये एक खाली से स्ट्रिंग को, पहले स्ट्रिंग था उसको फॉल्स बना दिया और अब टाइप क्या है, बूलियन है। अगर मैं इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिख देता हूं, मान लो हेलो लिख दिया, कुछ भी लिखा हुआ है, वो खाली स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, वो उसको ट्रू में बदल देगा। अब ये देखो ट्रू में बदल दिया। तो ये है आपका टाइप कन्वर्जन। आपको अभी लग रहा होगा कि मुझे इसकी क्या जरूरत है, इसकी जरूरत है क्योंकि इनपुट मैंने बताया ना कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आता है, स्ट्रिंग में ही आता है अक्सर इनपुट, 99% टाइम स्ट्रिंग में आएगा। आपका काम है कि आप उसको एक बार चेक करके कन्वर्ट कर लो, ठीक है। टाइप ऑफ से आप चेक करोगे जो स्टार्टिंग में मैंने बताया, टाइप ऑफ ऑपरेटर, और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर लोगे जिसमें आपको काम करना है। अगर आपको बूलियन की तरह उसको यूज करना है तो आप उसको, जैसे मान लो कि आपका कोई किसी ने कुछ इनपुट दिया, अब आपको टेस्ट करना है कि वो खाली था या नहीं, तो उसको बूलियन में कन्वर्ट कर दो ऑटोमेटिक। अगर खाली रहेगा तो वो फॉल्स दिखा देगा कि हाँ फॉल्स है भाई, वो खाली है स्ट्रिंग, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लॉजिक डेवलप हो सकते हैं इस चीज पे, तो इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी था।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके।